नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डीपी सिंह जी। डीपी सिंह जी का कहना है कि गांव का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित प्रधान होता है, जो गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। और गांव का प्रधान जो है सम्मानित पद है, इलेक्टेड पद है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव का जो प्रधान है, जो उसकी हालत है, वो ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरी के नौकर जैसी है। उन्होंने, जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बड़ा सीधा सीधा बहुत विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि आज पंचायती राज में सारी सत्ता लेखपाल, जेई और सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। प्रधान चाह कर के भी इन लोगों से बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि प्रधान अपनी इच्छा से किसी एक आदमी की पेंशन तक मंजूर नहीं करा सकता। ये कैसी विडंबना है कि पंचायती राज को जो लागू किया गया था वो सत्ता का विकेंद्रीकरण और गांव के सुधार और विकास के लिए किया गया था, लेकिन जब सब सत्ता ही ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चली जाएगी और गांव प्रधान शून्य हो जाएगा, तो ऐसे में विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने जब डीपी सिंह से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि इन सब के पीछे कहीं अंदर तक भ्रष्टाचार है, जो गांव प्रधान से शुरू होकर के ऊपर तक जाता है। आज जब उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की, तो आपको भी अधिकार है कि आप जानें कि आज तक जितनी भी सरकारें आती रही हैं, आखिर किसी ने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, और जो गांव के प्रधान हैं इनकी हैसियत एक नौकरों वाली क्यों हो गई है। आप डीपी सिंह से पूरी चर्चा सुनिए। वीरेंद्र जी, आपने पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले में बात कही है, प्रश्न किया है। पंचायतों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 73वां संविधान संशोधन होने के बाद जब उत्तर प्रदेश संयुक्त पंचायत प्रांत अधिनियम 1994 में लागू हुआ, तो पहले उम्मीद जगी थी, 27 अधिकार दिए गए थे। जो केंद्रीय संविधान में संशोधन हुआ था, उसकी भावना थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। लेकिन आज जो महत्व या आज जो स्थिति पंचायतों की होकर रह गई है, केवल वैमनस्यता, पार्टीबाजी और गांव में एक दूसरे की दुश्मनी के अलावा पंचायतों की भूमिका 1% भी नहीं है, शून्य के बराबर है, भी नहीं है, शून्य के बराबर है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। कोई पूरे प्रदेश का कोई एक प्रधान किसी वृद्धा की, किसी गरीब आदमी की पेंशन तक नहीं बनवा सकता जब तक उस पर सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट न लगा दे, और रिपोर्ट का आधार उसकी मन की मर्जी का है। उस पर कौन सा पैमाना है वो हमें आज तक समझ नहीं आया। बस उसके दस्तखत, उसकी रिपोर्ट काफ़ी है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं गांव का प्रधान हूँ, मैंने चयन किया है खुली बैठक में, फलां आदमी गरीब है और इसकी पेंशन बननी चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन बननी चाहिए या दीगर 2-3 पेंशनें हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक लेखपाल की बात है, उसके पास राजस्व रिकॉर्ड होगा, वो ज़मीन तलाश सकता है। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसका आधार क्या लेके चलता है? कोई आधार नहीं है। जो उसे पैसे दे दे उसका वो सर्टिफिकेट इस लायक बना दे, आय प्रमाण पत्र, जिससे वो पेंशन मिल जाए। जो पैसे ना दे उसका सर्टिफिकेट महंगा बना दो, ज़्यादा आय का बना दो। एक बात। दूसरी बात, पंचायतों में आज की तारीख में जो काम होता है उसका 40-45% तो पैसा बेकार चला जाता है, और मैं समझता हूँ 50% तक। पंचायतों का उपयोग न सरकार करनी चाहती है और ना मेरे ख्याल में जनता चाहती है। पंचायत का जो उपयोग होना चाहिए, पंचायत के माध्यम से इतना अच्छा देश का विकास हो सकता है, जितना विकास हो रहा है उससे दुगना हो सकता है, मेरा मानना ही है। अब मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। पहले गांव पंचायतों को जितना पैसा मिलता था
उसमें कोई खर्च नहीं होता था, बल्कि श्रमदान थोड़ा बहुत हो जाता था और खड़ा होकर प्रधान काम कराते थे, तो 1 रुपये में 1.25 रुपये का काम हो जाता था। आज जो व्यवस्था लागू सरकार ने की है कि टेंडर होगा, एस्टीमेट बनेगा, उसमें होता कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक मॉडल एस्टीमेट दे दो, 2-3 काम ऐसे हैं जिनके एस्टीमेट की आवश्यकता है, वरना गांव पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी एस्टीमेट की आवश्यकता हो। एक मॉडल एस्टीमेट काफ़ी होता है, वो बन जाए, पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। वो 2-3 एरिए छोड़कर जहाँ अभी विकास से बहुत दूर है, यानी नदी पड़ गई, वहाँ पहले ईंट ले जाओ, फिर नाव में रख के आगे ले जाओ, फिर उससे आगे ट्रांसपोर्टेशन करो, ऐसी जगहों को छोड़ के बाकी पूरे प्रदेश में एक मॉडल एस्टीमेट बन जाए तो उससे एक बढ़िया विकास हो सकता है। जितने नाली खड़ंजे और क्या नाम है ये बनती हैं गांव में आवश्यकता की चीज़ें, आजकल सीसी रोड बन रही है और वो बनाते हैं टाइल्स वाली, इंटरलॉकिंग टाइल्स, इनमें कहीं किसी एस्टीमेट की आवश्यकता नहीं है। अब एस्टीमेट वही बनता है जो पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल रेट है। ऐसे पीडब्ल्यू हो गया, विकास प्राधिकरण हो गए, विकास प्राधिकरण, इरिगेशन हो गया, और ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट हो गए जिसमें वही लागू होता है। जब टेंडर हो रहा तो पंचायत की भूमिका तो जीरो रहेगी, उसमें जो खराब प्रधान है वो और उसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत ईमानदार प्रधान है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, क्या करें, वो केवल अपने अपने को बचाए रखते हैं, बाकी लूट में वो रोक ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है उनके पास। सरकार जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट की अपनी मनमानी, अपने दस्तावेज, अपने कागजात वो पूरे हो जाने चाहिए। ज़मीन में धरती पे क्या हुआ है इसका नहीं पता। जब एस्टीमेट बनता है तो किसी सामग्री का, सामान का बनता होगा, उसमें से जो चोरी होती है, चोरी तो तभी होती है जब उस सामग्री में से उसका मानक या उसके जो नॉर्म्स है वो पूरे ना किए जाए। मान लिया 80 mm की इंटरलॉकिंग टाइल लगनी है, आप 60 की लगा दो। आप 6 इंची कच्ची रोड़ी पड़नी है, आप 2 इंची डाल दो। आप बजरपुर पड़ना है, उस पर मत डालो, लेकर रेत कहीं से वो डाल दो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आवश्यकता नहीं है भराव की, वहीं दिखा दो 4 फुट भराव किया हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, कितनी ये वीडियोग्राफी करा लो, कितनी फोटोग्राफी करा लो, कुछ नहीं हो रहा, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। 35 से 45% तक जब वो जाएगा कमीशन, तो फिर कितना विकास होगा उस पैसे का। 1 रुपये में से वो चला गया, प्रधान और शामिल हो जाओ, 50% रह गया। पहले पंचायतें टैक्स नहीं देती थी, अब जो GST लगा है 12% वो बचता था। जो कार्यदायी संस्था होती थी, स्वयं गांव पंचायत होती थी, उसका कोई खर्चा नहीं होता था। आज सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और पहला ये उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ऐसा है कि एक जेई है, माँ बाप सर्वे सर्वा वो है, एस्टीमेट वो बनाएगा, उसको कोई चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, उसका ना कोई एई है ना कोई एक्शन है। पेमेंट जब होगा, जब वो दस्तखत कर दिए, सारी पावर उसे है, वो अकेला मालिक है आज। जिसका जितना एस्टीमेट बन जाए उस एस्टीमेट का परीक्षण करने वाला कोई ऊपर का अधिकारी नहीं है, और हो भी तो एक हिस्सेदार बढ़ जाएगा बस। अब जो होता, जो हो रहा है, जो चल रहा है, पंचायतों की भूमिका शून्य हो चुकी है। जो पैसा पंचायतों को मिल रहा है वो घूम फिर के ब्यूरोक्रेट के माध्यम से सब वापस लूटा जा रहा है। और तो इसका हल क्या है प्रधान जी? इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि दोहरी व्यवस्था लागू करके देख ले। जो गांव पंचायतें ये कहती है कि हम अपने बल पे वो करेंगे, उन्हें 15-20% का आप एस्टीमेट कम बना के दे दीजिए और मानक उसके नाप लीजिए। अगर क्वालिटी उसके बराबर आती है और उनसे अच्छी होती है तो ठीक है, इस परंपरा को निभाइए जो पहले वाली चलती थी। और जो ये ब्यूरोक्रेट के थ्रू
टेक्निकल के थ्रू जो चल रही है, इसमें कितना विकास होता है, कितना पैसा जाता है, सब जानते हैं। मामूली लगा लो, जिसका टेंडर, उसमें खर्चा है, टेंडर की आखिर विज्ञप्ति तो जाएगी, शुरुआत ही होगी इसकी। टेंडर के बाद जो एस्टीमेट बनाएगा, उसके बाद जो है सामग्री, सब जगह से इनके कमीशन बन जाएंगे, थर्ड क्लास क्वालिटी खरीदी जाएगी। और चूँकि 10% सरकार मान के चलती है कि जो ठेकेदार कार्यदायी है, जो काम करेगा, 10% उसे बचता है, 2% इनकम टैक्स इसलिए एडवांस में काट लेती है। ये मान के, तो सरकार का माना हुआ है कि 10% बचत ठेकेदार को होती है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स काट लेती है। पहले पंचायतों को टैक्स नहीं देना पड़ता, तो 12% टैक्स देना पड़ रहा है अब, केवल खाना पूरी करने के लिए। किस तरह गांव पंचायतें ब्यूरोक्रेट के कब्जे में रहें, भाई सरकार का पैसा आ रहा है गांव में लगाने के लिए, गांव अपनी मर्जी से पैसा नहीं लगा पाता, कोई तरीका ही नहीं है ऐसा, तो इनसे बच कर कोई लगा ले। अब मैं नई बात बता रहा हूँ, अभी एक स्टाम्प पे, 100 रुपये के स्टाम्प पे एक गांव में ग्रुप वगैरह बने हुए हैं, उनका एक एग्रीमेंट बना के साहब प्रधान जी इस पर दस्तखत कर दीजिए, और उसमें नीचे ये लिखा है कि अगर ये ग्रुप काम ठीक ना करे तो आप हटा भी सकते हैं। अरे जब हम चुन नहीं सकते तो हटाने की पावर हमें क्यों दे रहे हो? मेरे गांव में जिस सामुदायिक केंद्र के लिए आप स्वच्छता अभियान के लिए पैसा उसमें दे रहे हो, लगभग 9,000 रुपये महीना, वो कंप्लीट ही नहीं है, वो पिछली पंचायत ने कंप्लीट ही नहीं करा। आज से उसे नियुक्त कर दो, 9,000 रुपये से देना शुरू कर दें। तो ये तो कोई गाँव, असल में सरकार जो ऊपर बैठी है, जो इन्हें ये लगता है कि इसमें लोगों को पैसा सरकार का लुटवा के ये हमें वोट दे देंगे या ये तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे, केवल निगाह इस चीज़ पे है, विकास पे नहीं है। विकास के तरीके से होता है। हम कहते हैं प्रदेश की आधी पंचायतों को प्रधानों पे छोड़ दीजिए और आधी पंचायतों को आप अपने ढंग से विकास कराइए, देखें उसका हम दुगना करते हैं या कितना करते हैं। अब या फिर एक बात मान लीजिए, केवल वैमनस्यता, पार्टीबाजी, आपसी जो कलेश होता है उसे छोड़कर पंचायतों में रह के गया। पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र से कुछ नहीं कर सकती, और जो कुछ होता है ब्यूरोक्रेट के हिसाब से, पैसा हमारा वहाँ से आ जाएगा। मैं इसका भी विरोधी हूँ ना, क्योंकि प्रधान भी मुझसे बहुत नाराज रहते हैं कि साहब उन्हें जो है 3,500 रुपये मानदेय मिल रहा है, और संगठन है, मेरे संगठन के अलावा भी संगठन है जो काम कर रहे हैं, वो उपलब्धि हासिल कर रहे हैं इस बात की कि हमने 3,500 रुपये ने मानदेय दिलवा दिया। अरे भाई मानदेय तो दिलवा दिया, दिलवा कहाँ से दिया? अपने पैसे में से डकैती डाल लो, आप पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा कि कहीं से अलग से बजट दे दिया, तनख्वाह है, कोई अलग से आपने अकाउंट खुलवाया उसका। जब उसी बजट में से चोरी करनी है तो मैं लूँ या ना लूँ, तो मुझे मिला कहाँ? बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, प्रधान जिसका नाम से पता चलता है दूसरे का रखे जहाँ, तो फिर अच्छा सम्मानित आदमी होने के नाते उसे 3,500 लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए मेरे हिसाब से। ये उपलब्धियाँ नहीं है। आज पता नहीं क्या स्वच्छ शौचालय के पैसा खर्च करने के वो बनवाए हैं, करने का सोचा, कोई कंप्लीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गांव पंचायत से पूछा नहीं गया, चयन नहीं करा। 2-4 ग्रुप अगर होते तो उनमें से बुलाया जाता, तब चयन होता। चयन गांव पंचायत करती तो हटाने का अधिकार भी उसी होता। उससे आज चिड़िया बिठवा के ले जा रहे हैं, और हटाने का अधिकार क्यों दे रहे हो? जब वो चयन नहीं कर रहा तो बस सेक्रेटरी ने जो कह दिया, ऊपर से जो आदेश आ गए वही फॉलो होते रहते हैं। आज तक पंचायत राज में लिख के दिया है, सेक्रेटरी निदेशक पंचायत राज को और सचिव पंचायत राज को, जितने भी आज तक जियो जारी होते हैं, आज तक किसी की समीक्षा नहीं हुई, और नया जियो जारी हो जाता है। रोज रोज नए जियो जारी हो जाता है। आपके पिछले जियो का परिणाम क्या हुआ कभी देखा है आपने? कभी ये भी नहीं देखते। हम लिख कर मांग कर रहे हैं, मैंने लिखा है, आप दें जरा, आप इसकी समीक्षा करें, इसका हुआ क्या? गांव पंचायतों पर रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो सचिव पंचायत राज की अभिरक्षा में रहेगा। कारण, अरे वो तो एक रिपोर्ट लिखा देगा साहब, मैं तो ब्लॉक में गया था या ला रहा था, वहाँ से हो गया चोरी या छीन लिया, गिर गया, बात खत्म हुई। जब से पंचायतें चली उसका रिकॉर्ड कहाँ है? अगर पंचायत का रिकॉर्ड है तो बताएं कहाँ है? क्या आपने जैसे जिला लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे कोई ऐसी व्यवस्था की है जैसे जिले पे मुहाफिज खाना या उसे रिकॉर्ड रूम कहते हैं, कहीं से हम नकल ले सकते हैं क्या? प्रधान होते हुए
पूरे महीना भर हो गया सेक्रेटरी से भैया रिकॉर्ड दे दो, आज तक तो उसके पास रिकॉर्ड नहीं। ना हमें ये बताते संपत्ति रजिस्टर कहाँ है भाई, हम ना हमें ये बताते कि हमारी गांव पंचायत की जो भूमि प्रबंधक के जिसकी केयर टेकर है ज़मीनें कहाँ हैं, वो किसकी हम देखभाल करें, किस पे कब्जे हो चुके, कौन से कब्जे बचाने हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से खुले हुए हैं, कागज में तो कुछ पता ही नहीं चलता, पीछे फिरे जाओ पटवारियों को। यानी कि इतना बलशाली लेखपाल होता है प्रधान के लिए, डीएम तक उस प्रधान की बात सुन के उसका हल्का तक चेंज नहीं करते, इतना शक्तिशाली है। तो काम किससे कराएं? आधे सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हुए पड़े, कुछ पे मकान बने पड़े, कुछ के ये सेक्रेटरी बनवा देते हैं, कुछ को ऑबलाइज करने के लिए कोई ग्राम प्रधान भी बनवा देते हैं। किसी गांव में संपत्ति रजिस्टर नहीं है। जब मुझे ये नहीं पता मेरे गांव की संपत्ति क्या है, मैं केयर टेकर किस चीज़ का हूँ? मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, पहले क्या काम हो चुका, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, और उसमें मुझे अगले साल क्यों कराना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आनी हैं, इन सब पे बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। जो आप सरकार का पैसा बचाना चाहते हैं, सरकार को आर्थिक हानि हो रही है। एक आदमी के 2 पेंशन ऑन रिकॉर्ड राज्य के सहित, एक आदमी की 2 पेंशन। क्या ताज्जुब है इस बात का? आधार कार्ड का जरा सा नंबर बदल दिया, फादर का नाम था 2 शब्दों में, एक शब्द का पहले शब्द का एक नाम बदल के दूसरे शब्द का, दूसरी जगह 2 जगह अपने फादर का आधा नाम जोड़कर पेंशन ले रहे हैं, जबकि उसकी उम्र 15-20 साल से ले रहा, उम्र अब हुई है उसकी पेंशन लेने लग। इस तरह की आर्थिक हानि सरकार को भी हो रही है, दूसरे लोग इससे प्रेरित होते हैं, बेईमानी की अपेक्षा करने लगते हैं कि सब तुझे भी कुछ व्यक्तिगत लाभ हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर रोक लगानी पड़ेगी। और इन लोगों को कई बार मैंने रिक्वेस्ट की है सरकार से, सरकार के लोगों से, मैंने कहा आप हर पद का आदमी 1-1 ले लो या 2-2 ले लो। तो आप गांव पंचायत के सेक्रेटरी को भी लो, एडीओ पंचायत को भी लो, एडीपीआर को लो, डीपीआरओ को लो, डिप्टी डायरेक्टर को लो, डायरेक्टर को लो, ऐसे सचिव को ले लो, उनका ले लो, विकास विभाग के ले लो 2-4 आदमी। अब 5 आदमी हम आ जाते हैं। हम बवाल नहीं कर रहे, हम आपसे आमने सामने बात करना चाहते हैं, आमने सामने बात कर लीजिए। आप हमारी बात सही लगे तो मान लेना, वरना हमें समझा देने का हम गलत हैं तो हम मांग नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो हम बस इतना ही निवेदन करना चाहते हैं। आगे कभी विस्तार से बात करेंगे, तब इन चीज़ों को खुलासा होगा, मैं प्रमाण के साथ लेकर आऊँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।